ईरान के एटमी प्लांट पर यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ईरान के पास 2100 किलो प्लूटोनियम मौजूद है। हालांकि ईरान के बुशर प्लांट में 2100 किलो प्लूटोनियम को लेकर क्या दावा किया जा रहा है और 2100 किलो से 200 परमाणु बॉम्ब बन सकते हैं। फोर्ब्स मैगजीन के हवाले से इस बड़ी खबर को लेकर यह दावा किया गया कि 2100 किलो प्लूटोनियम से 200 परमाणु बॉम्ब बन सकते हैं। अब यूरेनियम नहीं बल्कि प्लूटोनियम से एटम बॉम्ब बनाएगा ईरान, क्योंकि खबर है ईरान के पास करीब 2100 किलो प्लूटोनियम है। बुशर प्लांट में मौजूद 2100 किलो प्लूटोनियम को लेकर ही रिपोर्ट में दावा किया गया कि बुशर में ईरान ने प्लूटोनियम को छिपा रखा है। परमाणु एक्सपर्ट हेनरी सुखलुंस्की का यह अनुमान है और यही फोर्ब्स की इस मैगजीन में दावा किया गया है। हालांकि 200 एटम बॉम्ब ईरान बना सकता है, क्योंकि प्लूटोनियम से एटम बॉम्ब ईरान बना सकता है। करीब 200 एटम बॉम्ब ईरान बना सकता है। इसके जरिए 2100 किलो से 200 एटम बॉम्ब तैयार हो सकते हैं। बड़ी बात यह है कि ईरान के पास एटम बॉम्ब बनाने के लिए प्लूटोनियम के तौर पर दूसरा विकल्प मौजूद है। बताते हैं आपको कि आखिर यूरेनियम की जगह प्लूटोनियम का इस्तेमाल ईरान क्यों करना चाहता है, क्योंकि क्या ये ईरान का नया हथियार प्लूटोनियम ही है। जहां 3 पॉइंट में खबर समझिए। प्लूटोनियम से एटम बॉम्ब बनाने की ईरान की तैयारी को लेकर दावा किया जा रहा है। दावा यह कि ईरान ने बॉम्ब बनाने का ये दूसरा विकल्प खोज लिया है। हालांकि संवर्धित यूरेनियम की जगह प्लूटोनियम के जरिए वो अब बॉम्ब बना सकता है। और प्लूटोनियम से फायदा क्या, क्योंकि संवर्धित यूरेनियम के इस्तेमाल पर तो रोक है और यूरेनियम को लेकर यूएस से जंग हो चुकी है। हालांकि अमेरिका से डील की बड़ी शर्त यूरेनियम ही है, इसीलिए ईरान की ये चाल है कि यूरेनियम पर अमेरिका की बात को वो मान लेगा। एटम बॉम्ब बनाने में यूरेनियम का वो इस्तेमाल नहीं करेगा और साथ ही IAEA से भी संबंधित प्लांट की जांच को कराई जा सकेगी। हालांकि प्लूटोनियम की मदद से एटम ईरान बना सकता है। अब इजरायली सेना प्रमुख की ईरान को चेतावनी को लेकर भी आज एक बड़ी खबर है। ईरान के खिलाफ हमारी सैन्य तैयारी पूरी हो चुकी है और ईरान के खिलाफ सभी मोर्चों पर एक्टिव है। ये बड़ी खबर है, जहां देखिए किस तरीके से इजरायल की लगातार ईरान को टारगेट करने की ये तैयारी। और आज एक और बड़ी खबर आई है जहां ईरान के खिलाफ सैन्य तैयारी को लेकर ही ये चेतावनी दी जा रही है और इजरायली सेना प्रमुख की ईरान को ये चेतावनी है। ईरान के खिलाफ सभी मोर्चे एक्टिव हैं। साफ है ईरान का अभी भी दुश्मन नंबर 1 है और ईरान के खिलाफ ही इजरायल के इस ऑपरेशन को लेकर दावा किया जा रहा है कि जल्द एक और ऑपरेशन संभव है। इजरायली सेना प्रमुख की ईरान को यह चेतावनी, जहां ईरान के खिलाफ हमारी सैन्य तैयारी पूरी है और ईरान के खिलाफ सभी मोर्चे एक्टिव हैं। हालांकि स्पेशल कमांडो ऑपरेशन का प्लान एक्टिव बताया जा रहा है। इजरायल की प्लानिंग को समझिए, जहां परमाणु ठिकानों को वो टारगेट कर सकता है, साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन कर परमाणु ठिकाने उड़ाए जा सकते हैं। इजरायल अब अमेरिका के बिना ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में निगरानी को बढ़ा दिया है। एक और बड़ी खबर है, जहां IRGC ने स्पेशल फोर्स को अब तैनात किया है और फारस की खाड़ी तट पर स्पेशल फोर्स तैनात। जहाजों की आवाजाही पर पैनी नजर है। तो लगातार हो रही तैयारियों को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, जहां इजरायल अभी भी ईरान को सीधे टारगेट कर सकता है, लेकिन ईरान की भी तैयारी पूरी है। यह खबर फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर बढ़ाई जा रही उस सैन्य तैयारी को लेकर है, जिसकी एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि हॉर्मूज पर कब्जा ईरान नहीं छोड़ेगा। जहां हॉर्मूज की निगरानी ईरान बढ़ाएगा। निगरानी के लिए IRGC ने स्पेशल फोर्स बनाई है। स्पेशल फोर्स के पास हाईटेक खुफिया सिस्टम है। रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की पहचान होगी। जल, जमीन और आसमान से हॉर्मूज पर नजर। जबकि ईरान की तैयारी को लेकर दावा यही है कि ईरान की ओर से तय रास्ते से ही जहाज गुजरेंगे। दक्षिणी कॉरिडोर का इस्तेमाल ना करने की चेतावनी दी जा चुकी है और गैर ईरानी रास्तों से जाने पर हमले का खतरा भी है। हालांकि अब यह समझिए कि पेच कहां फंसा है, क्योंकि हॉर्मूज पर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। ऐसे में सवाल यही कि आगे हो क्या सकता है। वार्ता की संभावना फिलहाल सीमित ही है और गतिरोध जारी रहने पर टकराव और बढ़ सकता है। हालांकि अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। अब खबर है हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को ईरान की चेतावनी को लेकर, जहां उसकी ओर से तय किए गए रास्ते से ही जहाज गुजरे। ये ईरान ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी।